हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू मिशन कंपटीशन। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे और सरस्वती की तैयारी में धुआंधार तरीके से लगे होंगे। देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ हमारा चल रहा है सरस्वती बीपीएससी के लिए, उस सीरीज़ में सेकंड पार्ट में लेके आपके सामने हाजिर हूँ। ध्यान दीजिएगा, इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे बीपीएससी रिलेवेंट होंगे और सारे के सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छा लेवल है। आप लोग जरूर वीडियो को शेयर करिएगा अच्छा लगे तो, और टोटल क्वेश्चन में आपने कितना सही किया ये भी जरूर बताइएगा। चलिए मैं करता हूँ जूम और हमारा यहाँ से आ जाता है फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ बोला जा रहा है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है। देखिए, जो मांसपेशियों के उपचार में जो विकिरण यूज़ किया जाता है वो है इंफ्रारेड रेज। आपने सुना होगा, ठीक है, तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 2 देखिएगा, अदरक तना है जड़ नहीं। रीज़न क्या है इसका? इसका रीज़न है कि इसमें नोड और एंटरनोड दोनों ही होते हैं, दैट्स वाई ये तना नहीं, भले ये तना है जड़ नहीं। ठीक है, चलिए नंबर 3 देखिएगा, बोरी एवं कुनो वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो बोरी और कुनो वन्यजीव अभयारण्य जो है, देखिए ये एमपी में आपके लाई करता है, ये करेक्ट हो जाएगा। 4 देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है। तो ये आवश्यक है, देखिए 1 मंथ के अंदर, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नंबर 5 देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। देखिए, इसका आकलन किया गया था RBK राव के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले भारत में किया गया था किसके द्वारा? RBK राव के द्वारा। नंबर 6, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। देखिए, ये प्रकाशित किया जाता है इंटरनेशनल मुद्रा IMF के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, है ना। डी हमारा सही हो जाएगा। 7, जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है। देखिए, जल का जो अधिकतम घनत्व होता है अगर हम बात कर ले तो ये होता है, देखिए 277 केल्विन होता है जल का अधिकतम घनत्व। ठीक है, ये तापमान पे होता है। 8 नंबर देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। देखिए 8 में बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, सूची 1 को मिलान करना है सूची 2 के साथ में। देखिएगा, सबसे पहले हमारा आ जाएगा लैक्टिक एसिड, ये दूध से रिलेटेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए एसिटिक एसिड, ये सिरका से रिलेटेड हो जाएगा। सिट्रिक एसिड, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ समझिएगा, यहाँ पे देखिए अनअकैडमी आपको दे रहा है 23 फुल लेंथ टेस्ट प्लस सेक्शनल टेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज। सारे के सारे टेस्ट जो है टॉप एडुकेटर द्वारा क्यूरेटेड यानी बनाए गए हैं। जस्ट 159 रुपीज़ में आप ये ले सकते हो। 6 मंथ का ये कोर्स रहेगा। इसके लिए भी आपको RKG10 ये रेफरल कोड लगाना पड़ेगा, और ये रेफरल कोड लगाते ही आपको इसके ऊपर भी 10% ऑफ मिल जाएगा, राइट। और इंपॉर्टेंट एक और अनाउंसमेंट है, देखिए विजय BPSC फाउंडेशन कोर्स प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही अनअकैडमी 15 सितंबर से स्टार्ट कर रहा है फॉर 68 BPSC। तो डोंट वेस्ट इट, जस्ट ग्रैब इट। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, अनअकैडमी आपको दे रहा है बेहतरीन मौका पेपर 1 पेपर 2 BPSC के लिए तैयार करने का। यहाँ पे मेंस का बैच स्टार्ट किया जा चुका है 8 सितंबर से। टॉप एडुकेटर्स आपको यहाँ पे बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। आप इसमें इनरोल कर सकते हैं RKG10, ये रेफरल कोड लगाना होगा। रेफरल कोड लगाने के बाद जो है आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा प्री के बाद आपको मेंस का प्रिपरेशन करने के लिए, इसलिए बिल्कुल ही आप इसको फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। और एक और बात का ध्यान रखिएगा, आप जैसे ही अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, एक सब्सक्रिप्शन में आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, हेडमास्टर BPSC, CDPO, बिहार हेड टीचर और बिहार सचिवालय सहायक, ये सब कुछ आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो जस्ट डोंट वेस्ट इट, ग्रैब इट। आप सभी जानते होंगे सिट्रिक एसिड हो जाएगा नींबू से रिलेटेड, और ब्यूटारिक एसिड जो है दुर्गंध युक्त मक्खन से रिलेटेड हो जाएगा। सही कूट हमारा C वाला बैठ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा नंबर 9 को सुमेलित यहाँ पे करना है, ध्यान दीजिएगा। नंबर 9 में देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है। तो नंबर 9 में बोल रहा है, देखिए अभिनव भारत संस्था, ये जो है MN जोशी से रिलेटेड अभिनव भारत संस्था, ठीक है ना। उसका देखिए अखिल भारतीय, माफ़ कीजिएगा, एक्सट्रीमली सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा। अभिनव भारत संस्था जो है BD सावरकर से रिलेटेड हो जाएगा। अभिनव भारत संस्था BD सावरकर से रिलेटेड हो जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये रिलेटेड हो जाएगा MN जोशी से। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद जी से, है ना। और नौजवान सभा जो है हमारा रिलेटेड हो जाएगा भगत सिंह से। करेक्ट कूट हमारा क्या बैठता है? C वाला हमारा सही कूट बैठ जाएगा। चलिए नंबर 10 देखते हैं। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि में हुआ था। देखिए, इसका आंदोलन स्टार्ट हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में। डेट याद रखिएगा, क्योंकि BPSC बहुत फोकस करता है डेट के ऊपर में माफ़ कीजिएगा, इसलिए डेट आपको बिल्कुल ही ध्यान रहना चाहिए। निम्न में से कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखिएगा।
यहाँ पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सुमेलित नहीं की बात करें, देखिए नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटका, ये वाला जो है रिलेटेबल नहीं हो जाएगा, बाकी सारे रिलेटेबल है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश, जय सम्मद वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान, केरड़ा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश। 12 देखिएगा क्या बोल रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय जो है रीट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत, ध्यान रखिएगा आर्टिकल 32 तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है। और अगर हम बात कर लें हाई कोर्ट की 226 हो जाएगा। 13 नंबर, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी, ठीक है, देखिएगा इसकी स्थापना किया गया था कानपुर के अंदर में, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, ठीक है, सचिन नाथ सन्याल और इनके सहयोगियों द्वारा इसका स्थापना किया गया था। चलिए 14 नंबर, कोहरा के समय हम लोग किस कारण देख नहीं पाते। देखिए जब कोहरा लगता है तो प्रकीर्णन के वजह से जो है हम लोग देख नहीं पाते हैं। 15, निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला जीव है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला जो जीव की अगर हम बात कर ले, ये हो जाएगा माइकोराइजा, डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 16 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सुमेलित यहाँ नहीं है। यहाँ सुमेलित नहीं की बात कर ले गाइज, देखिए इलाही संवत शुरुआत 582, ये सुमेलित नहीं है, इसका बात ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इलाही संवत अगर एक्चुअल डेट हम लोग बोले तो 1582 नहीं 1584 हो जाएगा, अकबर के समय में ये स्टार्ट हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 18 पे आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं है। अगेन यहाँ पे बोला जा रहा है कौन मैच नहीं है, ध्यान दीजिएगा इनमें से जो मैच नहीं की अगर हम बात कर ले कौन नहीं है, तो नरसिंहवर्मन प्रथम, कांची का कैलाश मंदिर, ये वाला सुमेलित नहीं है, बाकी सारे के सारे सुमेलित हैं यहाँ पे हमारे। 18 देखिएगा, यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय में क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिएगा वो अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 19 देखिएगा, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। देखिए जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राज्य का राज्यपाल, सी हमारा सही हो जाएगा। 20, पश्चिमी घाट पर पाया जाने वाला वनस्पति का प्रकार क्या है, तो इसका प्रकार है सदाहरित, ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सदाहरित जो है पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाले वनस्पति का प्रकार है। 21 देखिएगा, निम्नलिखित से किस शासक ने वातापिकोंड की उपाधि धारण की थी। वातापिकोंड की उपाधि, ठीक है, किसने धारण किया था, देखिए ये धारण किया था नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने, वातापिकोंड की उपाधि, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22, 1857 क्रांति के ठीक बाद कौन विद्रोह हुआ था। 1857 के ठीक बाद तो जो विद्रोह हुआ था वो था देखिए नील विद्रोह, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा 23 देखते हैं, निम्न में से कौन यहाँ पे समिति चुनाव सुधार से संबंधित है। तो चुनाव सुधार संबंधित जो समिति की बात कर लें अगर, तो वो देखिए दिनेश गोस्वामी समिति हो जाएगा, इंद्रजीत गुप्ता समिति हो जाएगा और बोहरा समिति हो जाएगा, डी हमारा यहाँ पे 23 का करेक्ट हो जाता है। 24 देखते हैं, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब, देखिएगा व्यक्ति का भार लिफ्ट में तभी अधिक होगा जब, ध्यान दीजिएगा एक बात का, कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होगा, यानी कि ऊपर की ओर ये गतिमान होगा, ठीक है। 25 देखते हैं, निम्न से कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे दिया गया है कौन यहाँ पे मैच्ड नहीं है, ओके। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, लोदी वंश, इब्राहिम लोदी, ये गलत है। लोदी वंश के संस्थापक कौन थे, तो लोदी वंश का संस्थापक हो जाएगा देखिए इब्राहिम लोदी नहीं बहलोल लोदी हो जाएगा, ठीक है ना। तो बी का हमारा करेक्ट हो जाएगा बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी दिया इसलिए गलत है, तो हमारा ये मैच है। चलिए 26, तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद की बात कर ले, देखिएगा ये करा था अब्दुल रहीम खान खाना, सी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 27 देखते हैं हम लोग, 27 में क्या है देखिएगा, 27, निम्न में कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है। देखिए क्षोभ मंडल संबंध में इनमें से कौन सही नहीं है यहाँ पे, तो देखिएगा क्षोभ मंडल जो है इसमें मौसमी संबंधी कोई घटना नहीं घटती है, सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो है सही नहीं है, ठीक है, बाकी सारे के सारे हमारे सत्य हैं। 28, संवेग का मात्रक क्या है। देखिए संवेग का मात्रक जो है अगर बात करें किलोग्राम मीटर सेकेंड हो जाएगा संवेग का मात्रक, ठीक है ना, तो हमारा जो है सी ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 29, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया। देखिए नए शब्दों को जो जोड़ा गया था वो था, देखिए अगर हम बात कर लें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 30 देखिएगा, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंका था। इन्होंने जो बम फेंका था वो देखिए ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, इन दोनों के ही विरोध में इन्होंने बम फेंका था, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। 31, जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है।
देखिए जास्कर श्रेणी जो है ये स्थित है ट्रांस हिमालय वाले रीजन में, हमारे बी करेक्ट हो जाएगा। 32 देखिए, 10 साला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग की उपज थी? तो ये उपज थी देखिए टोडरमल के दिमाग की, ठीक है ना, बी करेक्ट होगा। 33, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित से किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? दाचीग्राम ये प्रसिद्ध है देखिए हंगूल के लिए, बी करेक्ट हो जाएगा, हंगूल के लिए प्रसिद्ध है। 34 देखिए, सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किस में जाते हैं? तो ये जाते हैं देखिए भारतीय समेकित निधि के अंदर में, ठीक, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 35 रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया? देखिए रक्त के वर्गीकरण का जो सिद्धांत अगर हम बात कर लें ये लैंडस्टीनर ने दिया था, तो हमारा सी करेक्ट होगा। 36 किस प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है? देखिए सबसे अधिक जो अपरिवर्तित होती है अगर हम बात कर लें, बैगनी जो रंग है वो प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक ये अपरिवर्तित होती है, ठीक है ना। चलो 37 देख लेते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है 37 में। कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो सेफ्टी वॉल्व का जो सिद्धांत की अगर हम बात कर ले किसने दिया था? देखिए लाला लाजपत राय जी ने ये दिया था। 38 पौधे किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? देखिए पौधे के जो भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है अगर हम बात कर ले वो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर में, ठीक है। 39 देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार कौन सी थी? तो वो सरकार थी देखिए सतारा की सरकार, ठीक है। सबसे ज़्यादा भारत छोड़ो आंदोलन समय जो स्थापित समानांतर सरकार थी उसमें सतारा की सरकार सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाली सरकार थी। 40 प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? तो प्रजापति जो है ये उत्तर वैदिक काल में जो देवता थे देखिएगा ये देवता थे सुजन के देवता, ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 41 जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में से कौन नहीं है? देखिए इनमें जो नहीं की बात कर लें तो देखिए सायवाद नहीं है, अस्तेय है, अहिंसा है, अपरिग्रह है, ठीक है। 42 शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? ये समकालीन थे अगर हम बात कर ले अकबर के, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, शेख सलीम चिश्ती। 43 देखिएगा, बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम निम्न तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? ये संग्रहित है देखिए विनय पिटक के अंदर में, ठीक है, बौद्ध धर्म के संबंधी नियम और आचरण। 44 भारत परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था 1948 के अंदर में, बी करेक्ट होगा। 45 देखिएगा, निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है देखिए 12 समुद्री मील की जो दूरी है इसको प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है। 46 वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? देखिए वीरभूमि जो है ना ये राजीव गांधी का समाधि स्थल है वीरभूमि, ठीक है। 47 देखिए निम्न से कौन सी श्रृंखला द्वितीयक रंगों की है? देखिए द्वितीयक रंगों की जो श्रृंखला है वो है पिकॉक, पीला, नीला और मैजेंटा, बी हमारा सही हो जाता है। आगे आते हैं 48 के ऊपर में, निम्न में से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? देखिए इसमें जो कैथोड किरण का जो गुण नहीं की हम बात कर ले कौन नहीं है, तो इसकी वेधन क्षमता उच्च होती है, ये इसकी गुण नहीं है। कैथोड किरणें अदृश्य होती हैं, सही है, या फोटोग्राफी प्लेट में प्रभावित करती हैं, सही है, और इसका वेग प्रकाश के वेग से 1/10 गुना होता है। 49 देखिए, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कब कर सकता है? तो राष्ट्रपति ध्यान दीजिएगा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पे ही इसकी उद्घोषणा करते हैं, खुद से सडन नहीं कर देंगे। 50 नंबर देखिएगा, क्या है? राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? इनकी संवैधानिक स्थिति के बारे में जो कथन सही है, राष्ट्रपति राष्ट्र की प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता है, तो ये वाला स्थिति सही हो जाएगा। तो हमारा ए जो है यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमारा 10 वाला स्टार्ट हो जाता है। चलिए भाई, अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक के दरबारी था? तो अबुल हसन नामक जो चित्रकार था ये अगर हम बात कर ले किस शासक के काल में, किस शासक के टेन्योर में उसका दरबारी था, तो ध्यान दीजिएगा ये जहांगीर के टाइम में था अबुल हसन। नंबर 2, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? देखिए बांग्लादेश से जिसकी सीमा मिलती है वो है अगर हम बात कर ले मेघालय है, उसके बाद देखिए मिज़ोरम है, ठीक है, त्रिपुरा है, असम है, डी वाला हो जाएगा 1, 3, 2 और 4, मतलब सारा का सारा, ठीक है ना। नंबर 3 देखिएगा, पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या होगा?
तो ये सही क्रम हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, इलायची पहाड़ी, ए सही हो जाएगा। नंबर 4, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? ध्यान दीजिएगा, ये है कहाँ? गोवा के अंदर में भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, चलिए नंबर 5 देखते हैं। वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्लीय वर्षा की संज्ञा देते हैं? तो इसका पीएच मान भाई साहब देखिए 5.5 या उससे कम रहता है तब। ठीक है। 6, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? देखिए संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था अगर हम बात कर ले जुलाई से अगस्त के बीच में 1946 में, तो बी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। नंबर 7 देखिए, संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? संविधान का वो भाग है देखिए भाग 3। भाग 3 के अंदर में क्या है? भाग 3 के अंदर में है फंडामेंटल राइट्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है। 8 देखिए, स्वदेशी आंदोलनों की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी? तो इसकी शुरुआत अगर हम बात कर लें, ध्यान दीजिएगा, इसकी शुरुआत हुई थी बनारस अधिवेशन के बाद, सी करेक्ट होगा। नंबर 9, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसके प्रमुख नेता थे राजकुमार शुक्ल, चंपारण सत्याग्रह के। ठीक है। 10 देखिए, निम्नांकित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? इनमें जो प्रत्यक्ष कर नहीं है वो देखिए सीमा शुल्क जो है, ये जो है डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये इनडायरेक्ट टैक्स के कैटेगरी में आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11, कॉर्नेटाइड किस धातु का अयस्क खनिज है? कॉर्नेटाइड देखिए, कॉर्नेटाइड जो अयस्क खनिज है वो है यूरेनियम का, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 12, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? द्विनाम पद्धति जिसके प्रतिपादक हैं लीनियस, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 13 नंबर देखिएगा, संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है। तो ये प्रावधान देखिए किया गया है 7वां संविधान संशोधन द्वारा, ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है। 14 देखिएगा, बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए निम्न में से कौन सा राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो ये वित्त आयोग गठन कौन करता है? देखिए राज्यपाल करता है, सी करेक्ट हमारा हो जाएगा। ठीक है। राज्यपाल जो है क्या वित्त आयोग का गठन करते हैं ये। ठीक है। 15, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये दरबारी कवि थे देखिए लक्ष्मण सेन के। ठीक है। गीत गोविंद के रचयिता लक्ष्मण सेन। चलिए 16 देखिएगा, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया है? तो हंटर कमीशन का जो रिपोर्ट है ये जोर दिया गया देखिए प्राथमिक शिक्षा के विकास के ऊपर में, हंटर कमीशन के रिपोर्ट पे जोर दिया गया था। ठीक है। 17 देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है किससे? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 जो है ये किससे रिलेटेबल है? तो अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, इससे ये रिलेटेड हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। राइट। 18 देख लेते हैं हम लोग। देखिए, बिहार पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो बिहार पंचायत का मुखिया हमेशा ध्यान रखिए अपना त्यागपत्र जिला पंचायत राज पदाधिकारी को ये देता है, तो हमारा डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 19, निम्नलिखित में से कौन सा देश भू आविष्ठित नहीं है? भू आविष्ठित देश इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए अफगानिस्तान, मंगोलिया, बोलीविया, ये सारे के सारे भू आविष्ठित हैं। रशिया नहीं है, रशिया में तो समुद्र है ना भैया। चलिए नंबर 20 हम लोग देखते हैं। चलिए हाँ भाई, तो देखिएगा, किस बौद्ध संगति के दौरान विनय पिटक एवं सुत्त पिटक का रचना किया गया था? तो इसके रचना की बात कर ली, ये किया गया था प्रथम के अंदर में। ठीक है। 21, 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाई? तो उन्होंने कुल बनाई सरकार देखिए 8 प्रांतों के अंदर में, सी करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो एक जीन एक एंजाइम जो है ये प्रतिपादित किया गया था देखिए बीडल एवं टैटम के द्वारा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 23 देखिए, सुमेलित यहाँ पे करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सुमेलित यहाँ पे करना है। क्या सुमेलित करना है भाई? तो देखिएगा, इरेप्सिन ये पॉलीपेप्टाइड के अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है, इरेप्सिन। ठीक है ना। अब देखिए माल्टोज, ये रिलेटेड है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है ये। अच्छा, लाइपेज, लाइपेज जो है शेष वसाओं को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है, और सुक्रोज, सुक्रोज को फ्रुक्टोज में बदलता है। डी वाला हमारा कुट सही बैठ जाता है लल्ला। चलिए 24 देखते हैं, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? तो इसका सिद्धांत सबसे पहले दिया था जॉन डाल्टन ने, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 25, धान से निकलने वाली गैस कौन सी है? धान से निकलने वाली जो गैस है वो देखिए मीथेन जो है, ये धान से निकलने वाली गैस हो जाएगी। 26, गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है? सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये देखिए ध्रुवों पर होता है सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल, बी करेक्ट होगा। 27 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे मिलान करना है।
राइट, ध्यान दीजिएगा। तो हम मिलान की बात कर ले, देखिए विटामिन B1 थायमीन से रिलेटेड हो जाएगा। विटामिन B3 अगर हम बात कर ले, है ना, विटामिन B3 किससे रिलेटेड हो जाएगा, तो ये निकोटिनिक एसिड से हो जाएगा। विटामिन E हमारा किस रिलेटेड हो जाएगा, टोकोफेरॉल, और विटामिन K फाइलोक्विनोन। तो हमारा A यहाँ पे सही हो जाएगा। 28, ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है। देखिए ध्वनि का चाल जब निर्वात में जाएगा ना तो भैया 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लाइट की बात करें, लाइट की चाल निर्वात में कितनी होगी, सबसे तेज होगा लाइट का चाल निर्वात के अंदर में, ठीक है। चलिए 28 हो गया। 29 हम लोग देखते हैं क्या है। एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों का वर्णांध होना का संभावना कितना है। तो इसमें जो इनकी संभावना बन जाती है, देखिए 0% बन जाता है। एक वर्णांध पुरुष अगर हो, अगर कलर ब्लाइंड पुरुष हो और महिला की संतानों में, ठीक है, और सामान्य महिला हो, मतलब पुरुष कलर ब्लाइंड हो और महिला सामान्य हो, तो उनकी संतानों में जो पुरुष होंगे, पुत्र होंगे उनके संतानों में, उनका जो है वर्णांध होने का जो संभावना है 0 हो जाएगा। लड़कियां होंगी तो उनका वर्णांध होने का संभावना है 30%। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय संस्था द्वारा जारी किया गया है। ये जारी किया गया, देखिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। ए करेक्ट हो जाएगा। 31 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे मेल करना है अपने को, है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए भाई उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली हमारा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब देखिए शंकु वन ये हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड हो जाएगा। कच्छ वनस्पति सुंदर वन और पतझड़ वन राजस्थान। डी वाला जो है हमारा यहाँ पे 31 का सही हो जाता है। चलिए 32 देखते हैं। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाला बिहार के जिले का समूह कौन कौन सा है। तो बिहार के जिले का समूह जो नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है वो है भैया देखिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 33 देखिए, पखुई वन्यजीव अभयारण्य स्थित है कहाँ पे। देखिए पखुई वन्यजीव अभयारण्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर में है, ठीक है। 34, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। देखिए ये संस्थान है लखनऊ के अंदर में। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 35 देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती है। तो ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती है कौन, देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था। बी करेक्ट होगा। 36, सहायक संधि वेलेस्ली द्वारा लाई गई निम्न में से किस राज्य के शासक इसमें से सम्मिलित नहीं है। इनमें जो सम्मिलित नहीं है जो शासक, अगर हम बात कर ले, देखिएगा होलकर इसमें रिलेटेड नहीं होंगे। 36 का डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 37 देखिएगा, निम्न में से कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे हैं। तो बौद्ध धर्म से जो संबंधित शासक अगर हम बात कर ले नहीं रहे हैं, कौन नहीं रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 37 का डी हो जाएगा चंद्र प्रदोत। ये जो है बौद्ध धर्म जो है इससे संबंधित ये नहीं रहे हैं, ठीक है ना। चलिए 38 हम लोग देख लेते हैं क्या है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है। तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है ये बनाई गई है देखिए कुषाण काल के अंदर में, ठीक है। 38 का सी करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कब, कुषाण काल में बनाई गई है। 39, किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए हैं। सर्वाधिक सोने का सिक्का चलाने का श्रेय जाता है गुप्त वंश को। डी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 40 देखिएगा, निम्न से कौन सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है। इनमें जो सही सुमेलित नहीं की बात कर ले, मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर और खराज ये मैच नहीं है, ठीक है ना। देखिए हिंदुओं पर लगाया गया कर जजिया कहलाता था, मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला कर जकात, युद्ध में लूटा गया माल खुम्स कहलाता था, ठीक है। 51, निकोलो कॉन्टी किस देश का यात्री था। ये यात्री था देखिए इटली से ही आया हुआ था निकोलो कॉन्टी, ठीक है। 42 देखिए, विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा है। तो इसमें शासन रहा है देखिए संगम वंश का, ठीक है ना। कृष्णदेव राय इसी से रिलेटेड है। 43, निम्न में से कौन लोहा का अयस्क नहीं है। इनमें से जो लोहा का अयस्क नहीं है वो देखिए मेलेकाइट जो है ये लोहे का अयस्क नहीं है। 44 देखिए, हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं। देखिए हीरे का जो क्रिस्टल है इसका आकार होता है देखिए चतुर्फलकीय। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 45, एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है। सबसे पुराना एशिया का शेयर बाजार है BSE अपना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ध्यान रखिएगा एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है ये। 46 देखिएगा, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था। अवसर लागत सिद्धांत की बात कर लिए दिया था गॉटफ्रीड हैबलर ने। डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। 47 देख लीजिएगा, कौन यहाँ पे सुमेल करना है, मैच करना है 47 में, देखिएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के लिए दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार की अगर हम बात कर ले भाई, भटनागर पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के लिए, ठीक है ना। अर्जुन पुरस्कार खेल के लिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के लिए। बी वाला हमारा कूट सही बैठ जाता है।
48 देखिएगा, निम्न में से कौन सी नदी जम्मू और कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है? तो इससे प्रवाहित जो नहीं होती है नदी अगर हम बात कर लें, देखिएगा सिंधु और सतलज, ये जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है। तो हमारा 48 का जो है ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 49 देखिएगा, निम्न में मेडागास्कर की राजधानी कौन है ये बताना है। इसमें मेडागास्कर की राजधानी की बात कर ली हो जाएगा एंटानोरियो। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। 50 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? तो नगरीकरण का स्तर सबसे कम है, देखिए किसमें, वेस्ट बंगाल में सबसे कम नगरीकरण है। और सबसे ज़्यादा नगरीकरण अगर हम बोल के देखें तो देखिए गोवा हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो गाइज़ ये था देखिए टॉप 100 क्वेश्चंस जो कि सारे एग्जाम रेलेवेंट है बीपीएससी के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग अच्छा लगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करिए। बेस्ट ऑफ लक।